यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। यादें सुनहरे मुस्तकबिल को धुंधला कर देती हैं। सर क्या बदला आपके सामने? यार देखो, बदलाव तो खाली इंडस्ट्री में नहीं आया ना मेरे हिसाब से। यहाँ पैदा हुए, यहाँ गंगबल है जहाँ पे उनकी अस्थियां बहाई जाती हैं, अच्छी मानी जाती है कि हाँ। एक पंडित की अस्थियां गंगबल। जो टूरिज्म, जेएन के टूरिज्म ने जो हट दे दिया गुलमर्ग में, हम वहाँ रुक गए। एक्टर के लिए ना सब चीज सिर्फ लाइंस बोलना या इमोट करना नहीं है। So she smile and she says कि just that one day, very soon you'll get a call. I will not need it. This will just be lying in my bank. You may need it. तू समझ मैं क्या बोल। स्वागत है आज आप सबका रोज टेलवेज़र पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात करवाने वाला हूँ जिन्होंने एज एन एक्टर बहुत बढ़िया काम किया है, बट आज हम सबको ये भी पता चलेगा कि वो एज एन डायरेक्टर कितने शानदार हैं। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। वो तो मैं एक्चुअली देयर इज अ स्मॉल स्टोरी टू दिस Yeah. बिकॉज आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। तो मैं उसी में हासिल कर रहा हूँ। सो मेरी फैमिली में जो मेरे मामा जी हैं मेरे गुरु हैं, Okay. तो उनके कारण ये कैमरा के सामने वो मुझे ले आए, वो मेरी बस की नहीं है सर। मतलब आपके क्योंकि मामा it's not जी easy. गुरु है, मतलब इस हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हैं। नहीं, ही इज अ अच्छा, बिल्डर, oh, ही he's a लव्स builder, फिल्म्स, या okay. ही लव्स फिल्म्स और वो फिल्में देखते हैं, उनको yeah, बड़ा yeah, अच्छा yeah. लगता है, कमाल है। फोटोग्राफी पसंद है। हमारी तरफ से थैंक यू बोलना। फिल्में देखना अच्छा लगता है तो हमारा घर चल रहा है, और क्या। मैं अक्सर वही सोचता हूँ कि आप कैमरा के पीछे रहते हो तो चार गाली दे देते हो, बोल देते हो अरे यार इसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब आप कैमरा पे आते हो तो चीजें चेंज हो जाती हैं। बस आपको बोलना It's बहुत not आसान easy. है ना। बहुत आसान बैठ है। के कि यार वो क्रिकेट का भी, यार इसको बॉल लीव करना चाहिए था, हाँ, क्यों ये उसने करना। खेला। हाँ, अबे आप मैदान तू में उतर के देखो ना। फेस तो कर। हाँ बॉल ही नहीं दिखता है। हाँ, इट्स नॉट इजी सर, इट्स नॉट लीव इजी। करना, मारना दूर की बात है, बॉल नहीं दिखता। और वो पेसर्स की तो छोड़ दो, तो बोलना बहुत आसान है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि उंगलियां ना सब पे उठाया करो। उंगलियां उठाना बहुत आसान है ना। यू आर वेरी राइट। उंगलियां ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है समझ जाओगे, बरसात में पतंगे उड़ाया करो। क्या तो बात कभी है। बरसात में पतंग उड़ा के देख, कितनी तेरी पतंग ऊपर जाती है। तो बोलना बहुत आसान है। तो लिटरली हम जिस फील्ड में हैं, जिस दुनिया में हैं, ये ऐसा ही है कि एक बरसात हो रही है तेज और उसमें हमको पतंग उड़ाना है। वेरी राइट। तो उतना मुश्किल है, एक फिल्म बनाना, कंप्लीट करना, रिलीज करना, ऑडियंस से एक्सेप्ट करवाना, बिल्कुल ऑडियंस का एप्रिसिएशन लेना, बिल्कुल। वो उससे कम नहीं है। रियली माय फ्रेंड। वेरी राइट सर। बाकी वेलकम ऑन रोड टेलवेज़र पॉडकास्ट। थैंक यू सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मच। इट्स माय प्लेजर यार, एंड यू आर माय नेबर। तो मैं वीव बीन वाचिंग यू फ्रॉम सो लॉन्ग एंड माशाल्लाह यू डूइंग सो मच वर्क। अभी और भी कितना कुछ देखना बाकी है। आई रियली वांटेड टू नो कि हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट सर? एक्टिंग क्यों चुनी आपने? यार थोड़ा सा आप पीछे बैठ के अगर चीज़ों को देखोगे ना, जी ऑब्जर्व करोगे हर चीज़ को। और मैं कभी कभी अपने आप को भी ऑब्जर्व करता हूँ, खाली दुनिया को। या जैसे कि आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, आपकी फ़्लाइट डिलेड है, जी आप एक लाउंज में जाके बैठ गए आराम से, और फिर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं जिसकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, क्रू भी आ रहा है, पायलट भी आ रहे हैं लाउंज जी में, एयर होस्टेसेस भी आ रही हैं, बड़े छोटे सब लोग आ रहे हैं, और आप देख रहे हो सबको। तो इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी या जर्नी को भी ऑब्जर्व करो, या मैं अपनी जर्नी को भी ऑब्जर्व करूँ कि क्या क्यों, जी तो फाइनली यू आर कंपेल्ड टू बिलीव कि इट वाज रिटन। 100%। वो आप सिर्फ फॉलो करते चले गए। और हाँ, यह है कितनी ईमानदारी से आपने फॉलो किया है, कितने दिल से फॉलो किया है, कितना हार्ट, और कितनी शिद्दत से आपने अपना 100% दिया है, दैट मैटर्स। तो ये जर्नी तो, मुंबई से ही हूँ मैं, बॉम्बे था तो जी बॉम्बे ही कहना पड़ेगा। मेरी अच्छी खासी 50 पार कर गया हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम हो गया उसको भी। तो मिठी बाई कॉलेज बॉम्बे उस वक्त का, बॉबी देओल, अजय देवगन, कुछ साल जूनियर रवीना टंडन, साथ ही में उसी साल
भाग्यश्री बगल की कॉलेज में कुछ साल सीनियर, आमिर खान, ये वो, तो माहौल तो वही था मिठी बाई एनएम कॉलेज का। एक ही कैंटीन, थिएटर बहुत फेमस था मिठी बाई का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिल्कुल। थिएटर बहुत, और ये दिखते ही थे। बॉबी वॉबी का तो था ही, गुड लुकिंग, पिंक एंड ऑल, के तो लॉन्च होने ही वाला है। रेंज रोवर में आते थे बॉबी, थोड़ी अपनी शक्ल भी मिलती थी उस वक्त बॉबी से, बाल वाल ये वो, तो अपने पास भी आ जाते थे। इंट्रोड्यूस तो हुआ नहीं था कि आप सनी के भाई हो, आप धर्म जी के बेटे हो, जो सुन के आते होंगे ना बाकी कॉलेज के बच्चे के, इस Yeah. कॉलेज में बॉबी देओल पढ़ता है, तो यार देखने का तो चाम, मुझे भी देखने का चाम था बॉबी को यार, कि यार आई वाज अ बिग धर्म जी फैन, आई वाज अ बिग सनी देओल फैन, तो मुझे भी देखने का था। वो तो रिजवी से और नेशनल कॉलेज से कहाँ कहाँ बच्चे आते थे, खालसा कॉलेज से, तो मेरे पास भी आ जाते थे। कभी कोई छोटी मोटी फोटो देखी होगी कहीं पे उसकी, तो एक थोड़ा सा यार कि यार इतना बड़ा स्टार जो बनने वाला है धर्म जी का बेटा, तो अगर दे थिंक कि दे इवन गलती से भी उन्होंने सोच लिया कि आप बॉबी हो, तो मतलब वो भी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। तो उनका वाओ, नॉट बैड, तो वो थोड़ा सा इनकरेजिंग हुआ। फिर वो उस दौर था एक रोमांटिक हीरो, कयामत से कयामत तक रिलीज, बिल्कुल, बिल्कुल। 88 की बात है, 1988 आई वाज इन मिठी बाई कॉलेज, रिलीज हो गई थी। तो बड़ा वो था, लवर बॉय, ये थोड़ा अपनी शक्ल भी, रंग रूप ये वो थोड़ा सा चॉकलेट टाइप बहुत था उस वक्त, पता नहीं अभी क्या है। अभी भी है सर। शायद मेरे सुनने के लिए मैंने बोला ये। तो दैट मोटिवेटेड, देन आई गॉट अ म्यूजिक वीडियो। जी। फिर वो कुछ एड्स के लिए फोटो वोटो दे दी, तब वो शर्ट्स एंड वो सब के, जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे, कुछ मैगजीन्स होती थी जिसमें वो फैशन के शर्ट्स एंड ये वो बिल्कुल। पर चेंज, मतलब पर शर्ट पहनने का 200 रुपया दिया जाता था। तो चले जाओ 25-50 शर्ट एक साथ चेंज कर लो, जो जितना पहनेगा उसका इतना बिलिंग बनता था, 2-4 हज़ार उसमें कमा लो। तो बड़ा मज़े का दौर था। फोटोग्राफर्स मिल गए, तो जयेश सेठ नाम के एक फोटोग्राफर थे, बहुत बड़े फिल्मों में बनाई है वो, जिसका अक्षय कुमार जिनकी वो लाइन पकड़ता था। अक्षय कुमार was an assistant to Jayesh Seth, and अच्छा, before मिठी बाई I was in खालसा कॉलेज for 2 years. Okay. तो वहाँ अक्षय मेरे साथ था, अक्षय कुमार, we were like college mates, same year, like you know, traveling in BST buses together, अक्षय and me. तो वो माहौल था, और थोड़ा लगा कि यार मतलब एक ट्राई दे सकते हैं। और ऑनेस्टली घर में काफ़ी फ्लेक्सिबल लोग थे। माय फादर वाज इन द इंडियन नेवी, तो उनका वो सेटअप ज़रा Okay. था, हालांकि उस वक्त वो नहीं थे, वेरी गुड इन हिज हेल्थ, तो नेवी में नहीं थे, लेकिन वो माइंडसेट वाज अ वेरी मॉडर्न माइंडसेट ही हैड, लाइक यू नो, Okay. अ वेरी गुड लुकिंग मैन, आई मस्ट से दैट। हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, तो बड़ा मॉडर्न एटीट्यूड था एकदम उनका। तो obviously when I said that, he was more than happy, like you know, obviously he wanted to see his son screen. तो ऐसा कुछ घर से भी encouragement था। तो ये करते करते जुहू पे क्लासेस थी, मधुमती क्लासेस। मधुमती जी इज अ वेरी ओल्ड टाइम हिंदी फिल्म Okay. डांसर, एंड उस वक्त तो आइटम नंबर नहीं होते थे, बट जी। वेरी trained classical and all form of dance. She was a master in that. She's done more than 500 films. तो Oh. उनकी क्लासेस चलती थी, जिसमें टबू आती थी, अक्षय कुमार भी आता था, चंकी पांडे, ये फलाना ढिमका, बहुत एक्टर्स आते थे, बड़ा अच्छा। जुहू पे ही था, मेरी कॉलेज भी जुहू पे। तो कोई ले गया वहाँ पे, व्हेन यू डू क्या करे, तो ले गया, एंड शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। तो मैंने देखा, तो कुछ फीस थी 3,000 रुपये डांसिंग की, और ऐसा कुछ था। तो 3,000 3 महीने का या कुछ ऐसा कुछ था। तो मैं तो आ गया, मिला के आ गया, तो नंबर छोड़ दिया था मैंने, उन्होंने नंबर ले लिया था मेरा। शी मेड मी सिट बिसाइड, बट मैं गया ही नहीं, मतलब कॉलेज में था ये वो। तो उनका फ़ोन आया 7-8 दिन का, व्हाट हैपेंड डार्लिंग, व्हाई यू डिडंट कम? आई सेड व्हाट टू से, लैंडलाइन। मैंने कहा आंटी जी, ये वन एक्सक्यूज़ दिया, बोले नो टेल मी व्हाट इज़ द इशू। मैं फिर भी नहीं बोल पाया, मैं ज़रा शर्मीला था, आई वाज एन इंट्रोवर्ट। तो इज़ मनी द इशू? I don't know why she caught that. I said, yeah, I'm like just 17, 18-year-old. I'm just still in college and I don't like to ask money from anybody. So yeah, तो जो भी है ये कपड़े वपड़ों के, उससे तो इतना मिलता नहीं है कि मैं सेव कर सकूँ। Yeah, that is an issue. So she said, how much can you pay me? I remember she says, how much can you give me? सोचा नहीं, मैंने बोल दिया मैक्सिमम 1,000 रुपीज। ओके कम। अच्छा। वो ना जो चीज जब होने वाली होती है, हो तो ही जाती ऐसे है। लोग मिलते हैं जो जी। आपको मोटिवेट करते हैं, जो जी। आपको एनकरेज करते हैं, आपको वो सब, देखो मैं मानता हूँ सब कुछ ऊपर वाला करता है 100% सर। वो, लेकिन करता है, लेकिन वो खुद पृथ्वी पे आके, जमीन पे आके नहीं करता, वो किसी से करवाता है। हाँ। उसको हम बोलते हैं जरिया, करेक्ट। वो जरिए बनाता है। जी।
इसीलिए आप सुनते होंगे कि यार एक एक्सीडेंट हो गया, वो आदमी गिर गया रोड पे, ब्लीड कर रहा था, रात के 2 बजे कुछ नहीं, सडनली कोई रिक्शे वाला आया, उसने उसको उठाया, कुछ किया, हॉस्पिटल ले गया, बच ये गया। किया, डॉक्टर ने बोला कि यार नहीं आता तो शायद उधर ही मर Correct. जाता। अब वो रिक्शे वाला ना उसको जानता था ना कुछ करता था, हो सकता है वो उस रूट से जाने वाला भी नहीं होगा, उसको बैंड्रा जाना होगा हाईवे से, लेकिन उसने सोचा कि एसवी रोड ले लूं, जी क्या उसके, और वो जी। एसवी रोड पे उसको वो एक आदमी दिख गया गिरा हुआ, जी तो वो ऊपर वाले को उसको बचाना था, तो उसने एक रिक्शे वाले को जरिया बनाया। बनाया और वो यहाँ पहुंचा उस वो वक्त रिक्शे वाला उससे बाद में भी शायद कभी नहीं मिला होगा लाइफ में, उससे पहले भी नहीं जानता, जी। जबकि उस आदमी के समझो फेसबुक पे मिलियन फॉलोअर्स होंगे, उसके इंस्टा पे मिलियन फॉलोअर्स होंगे, उसकी फैमिली में चाचा भतीजे कजन, लेकिन उस वक्त कोई नहीं था, जी उस वक्त एक अननोन रिक्शा वाला था। जी वो जरिए बनते हैं आपको, जब कोई जगह पहुंचनी होती है, उसने सोचा होता है कि मुझे अपने इस बंदे को नवाजना है, इसको मुझे तो वो जरिए। जी। इसी तरह जब सबक भी शायद सिखाना होगा, जो आई होप आपको यार मुझे उसको सबक नहीं सिखाना हो, तो भी शायद कोई बंदे को खड़ा कर देगा जो अपने को सबक सिखाएगा, तो आई फील हम वो नहीं करें, बट या बनती चीज़ें होती चलेगी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर वहाँ प्रोड्यूसर्स आते थे मधुमती क्लासेस के यहाँ। ओके हाँ, वो यंगस्टर्स का टाइम था ना, इंट्रोड्यूस करना है, अच्छा तो वो आते। मुझे याद है 91 92 में जब मैं पहली फिल्म अपनी शूटिंग कर रहा था, एक आर्टिकल आया था, एक मैगजीन थी, जी मैगजीन या शो टाइम, मुश्ताक शेख करके, बहुत बड़े अभी तो हैं, बालाजी में भी बहुत बड़े क्रिएटिव थे, कुछ थे, सहारा चैनल को हेड भी करते थे मुश्ताक शेख, वो तो जर्नलिस्ट दैट टाइम, यंग Okay. बडिंग जर्नलिस्ट, फ्रीलांसर। उसने कॉन्सेप्ट डिराइव किया, द खान्स फेस्टिवल अच्छा पता नहीं कॉपी रखी है करी, तो शाहरुख खान, सैफ अली खान, इमरान खान, शाहबाज खान, अयूब खान, अजीत साहब का बेटा सेकंड वाला जो पुलिस पब्लिक में आया था, अरबाज खान, ओह। बड़ी कोर साथ, सब एक साथ एक ही साल सबकी फिल्में रिलीज हुई। शाहरुख और मेरी तो 2 महीने के अंतर में रिलीज हुई, मेरी इंतहा प्यार की, उसकी दीवाना जी 92 में, जी सैफ की भी ऐसी कुछ 2-4 महीने। तो इमेजिन ऐसा दौर था इंट्रोड्यूस करने का कि 7 तो खान इंट्रोड्यूस हुए एक ही साथ, तो और भी कितने ऐसे हुए कि कमल अच्छा। सदाना, ये वैसे कितने नाम मुझे पता होगा, जय मेहता, कमल सदाना और अरमान कोहली, ये वो, तो बाढ़ थी बाढ़, और सबको हीरो बनना था, बिकॉज कोई मीडियम ही नहीं था ना, हाँ, कोई वो टाइम पे YouTube, उतना ना नहीं, जी। इंस्टा, ना टेलीविजन, जी। जी टीवी शुरू हुआ 93 एंड में, तो उससे पहले तो कोई मीडियम ही नहीं था, बिल्कुल। दूरदर्शन में तो हार्डली कुछ, तो एक बाढ़ थी, तो वो वहाँ प्रोड्यूसर्स आते थे मधुमती क्लास के यहाँ बच्चे उठाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, यंग लड़के लड़की। So definitely my auntie ji, I owe it to her. She used to push me a lot. She used to show me and talk to her. And I was also very, very honest in learning. तो वहाँ से किसी ने मुझे पिकअप किया मेरी पहली फिल्म के लिए, वहाँ से। तो मैं बोलता रहूँगा, आपको पूछना है कि मैं तो चलो। नहीं सर, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, बीइंग ऑनेस्ट। वहाँ से जो पिकअप किया मुझे, ये एक प्रोड्यूसर थे यार इतनी कहानियां हैं, मैं क्या बताऊँ सर, वही तो मजा आना है। हाँ, ये बिहार पटना के होटेलियर थे, रेस्टोरेंटर थे, Okay. और इनका वही मतलब क्लेम टू फेम इज शत्रुघ्न सिन्हा इज वेरी गुड फ्रेंड। शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत बड़े एक्टर थे, खुदगर्ज फिल्म बड़ी हिट हुई जी, थी, जी, जितेंद्र, बिल्कुल। शत्रुघ्न सिन्हा। अब ये जो भी सुन रहे हो ना, ये आप प्लीज यूट्यूब पे इस पे देखिए, खुदगर्ज फिल्म कितनी जबरदस्त फिल्म थी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब कितने जबरदस्त एक्टर थे, जितेंद्र साहब भी थे। तो एनीवे, तो उन बड़े स्टार थे। तो विजय सिन्हा की एक फिल्म फ्लोर पे थी, रणभूमि, ओके लेकिन सेम जितेंद्र साहब एंड शत्रुघ्न सिन्हा का सेटअप। तो रणभूमि में उससे बड़ी स्टार कास्ट थी, खुदगर्ज से भी बड़ी। इट हैड ऋषि कपूर आल्सो, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, नीलम, मलाना डंका एंड होल लॉट ऑफ कैरेक्टर, बिग एक्टर्स। वो बहुत बड़ी फिल्म थी उस वक्त। यश जी के एक चीफ असिस्टेंट थे दीपक सरीन, जिन्होंने बाद में आईना फिल्म भी बनाई जाएगी, Okay. वो डायरेक्टर, ये वो लैविश फिल्म थी। तो उस प्रोड्यूसर, बड़ा प्रोड्यूसर हो गया ना, आपकी इतनी बड़ी फिल्म अगर फ्लोर पे, बिल्कुल बड़े प्रोड्यूसर। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे साइन किया और उर्मिला मातोंडकर को साइन किया। उर्मिला तब तक ये नरसिम्हा नहीं कर रही थी। नरसिम्हा फिल्म जो सनी देओल की, जी। इसमें जो उर्मिला की टेक्निकली हाँ। फर्स्ट फिल्म है, वो उर्मिला नहीं कर रही थी, उसकी भी story वो आयशा झुलका कर रही थी। अच्छा और आयशा वाज माय हीरोइन इन वन ऑफ द फिल्म, उसी वक्त की संगम होके रहेगा, सो आई नो। आयशा झुलका वो फिल्म कर रही थी, इनफैक्ट शायद शूट भी हो गया, कुछ हो गया। शी हैड सम डिफरेंसेस विद एन चंद्रा। एन चंद्रा अगेन बिग डायरेक्टर, Yeah. तेजाब, अनिल कपूर, Yeah, big films. तेजाब, तो ये सब अलग खाली फिल्मों का दौर था भाई, ओनली बिग फिल्म, बिग नेम। एंड आई वाज लकी कि मैं उस समंदर में कूद पड़ा था। मेरा उठना बैठना वैसे लोगों में बाय डिफॉल्ट, चाहे बॉबी देओल का लुक लाइक समझ के, वो समझ के लोग मुझे, बिकॉज बॉबी तो अनअप्रोचेबल था ना,
बॉबी को लॉन्च करना मतलब धर्म जी वो वेयर सनी वाज वेयर बॉबी को कौन छुएगा एक हीरा था बॉबी उस वक्त जब आएगा तो और आया भी तो उस तरीके से आया या तो थोड़ा लोकलाइज होने का शायद फायदा या जो भी तो वो सब चीज तो उर्मिला मातोंडकर एंड मी वी वाज साइन फॉर दैट मूवी रणभूमि और ये प्रिया लड़की पे थी प्रिया नाम था मुझे एंड ही टुक मी इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ईयर सेम प्रोड्यूसर जिसने रणभूमि बनाई ओके बड़ा प्रोड्यूसर वो साल भर के लिए मुझे एक्टिंग क्लासेस डांस क्लासेस हॉर्स राइडिंग फिल्म ऑल ऑन द हाउस लाइक यू नो आई ओ इट टू हिम आल्सो विजय सिन्हा जी अभी शायद पटना में हैं अभी भी डूइंग वेरी वेल आई जस्ट स्पोक विद हिम सम टाइम बैक जी मैं कभी कॉन्टैक्ट्स अपने लूज नहीं करता हूँ जिन्होंने मुझ पे फेवर किया है तो मैं ताउम्र उनका बिल्कुल कर्जदार हूँ आभारी हूँ तो लेकिन वो रणभूमि इतनी डिले हो गई बिकॉज इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी और उस जमाने में किसी की डेट्स लेना एक कॉम्बिनेशन लेना आप समझ नहीं सकते ये इतने बड़े और कोई सिस्टम नहीं था जैसे आज के हमारे हीरो बड़े दिमाग से काम करते हैं उनके मैनेजर्स बड़े अच्छे हैं ये एक फिल्म एक टाइम पे कंप्लीट किया उसको प्रमोट किया उसको रिलीज किया देन इनटू द अनदर फिल्म Yeah. और बहुत से बहुत 2 या 3 फिल्में उस वक्त तो 40-40 फिल्में हाँ करते थे पैरेलल सीन्स बहुत थे कि हाँ बस शुरू कर दो 2 दिन की डेट दो दो प्रोड्यूसर भी आता है कि 2 दिन की डेट दे के आप 2 दिन शूट कर दो तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दिखा के कुछ पैसे आएंगे तो मैं नेक्स्ट शेड्यूल बनाऊंगा करेक्ट तो हीरो तो 30-30 40-40 और ये सब तो तोप थे ऋषि कपूर शत्रुघ्न सिन्हा जितेंद्र धर्म जी इवन इन 91-92 वो फिल्म शुरू ही नहीं हुई मेरी बढ़िया उसमें वो अमित जी को भी ले रहे थे अमित शायद कर भी लिया था विजय सिन्हा जी ने साइन फॉर अ कैमियो लाइक यू नो हीरोइंस फादर तो बड़ा सडो शुरू ही नहीं हुई ओह हालांकि ही टुक मी फ्रॉम द क्लासेस ही साइन मी ही स्पेंट मनी ऑन मी ही गेव मी अ साइनिंग अमाउंट लेकिन शुरू नहीं हुई बट आई आल्सो वेटेड पेशेंटली वरना मैं तो 20 साल में शुरू हो जाता फिर मुझे 1990 में ये ऋषि कपूर के साथ वाली जो मेरी फिल्म थी जिसमें 2 हीरोज थे ऋषि जी। कपूर रुखसार एंड मी इंतहा प्यार की जी जो क्रिस्टल फिल्म्स ने बनाई ओके बिग बैनर अगेन क्रिस्टल फिल्म्स जेके बिहारी डायरेक्टर सुरेश भगत प्रोड्यूसर क्लेम टू फेम 2 साल पहले उन्होंने ही वही क्रिस्टल फिल्म्स ने उसी डायरेक्टर ने उसी प्रोड्यूसर ने सलमान खान को इंट्रोड्यूस किया था बीवी हो तो ऐसी फिल्म या रेखा जी वॉज द मेन सेंट्रल कैरेक्टर फारूक शेख शशिकला जी कादर खान साहब एंड सलमान भाई वॉज इंट्रोड्यूस एज फारूक शेख यंगर ब्रदर सेकेंड लीड बड़ी बात अपने लिए भी देन मैंने प्यार किया तब रिलीज पे थी सलमान भाई तो ऑलमोस्ट स्टार बन गए थे Yeah. तो वो आदमी वो बैनर जिसने सलमान खान को इंट्रोड्यूस किया है अगर वो मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी Of बात थी। course. तो आई हैप्पीली वेंट इनटू दैट तो बस फिर वो बोला सेटअप पूरा वैसा बन गया अब बाद में नहीं चला क्यों नहीं चला वो तो जैसे मुझे एक जया प्रदा जी बड़ी हीरोइन थी उस वक्त जया प्रदा उनके सेक्रेटरी थे तो वो थोड़ा हेल्प करते थे मुझे तो जब मैं फ्लॉप हो गया घर बैठ गया काम ही नहीं था 1.5-2 साल तो एक साउथ के प्रोड्यूसर आए थे तो उनसे मिलाने ले गए मुझे सन एंड सैन होटल में तो उन्होंने एक शेर कहा तब मुझे शेर व शायरी की तमीज़ नहीं थी इतनी तो मुझे मतलब बहुत देर से समझ पड़ा तो बोला कि इसके बारे में मैं क्या बोलूँ इसके बारे में मैं एक शेर बोल देता हूँ अगर आप समझ लो तो वरना समझा दूंगा कि मेरे बारे में वो शेर बोला था उन प्रोड्यूसर्स को कि हम भी कसे कमान से निकले थे तीर से एक कसी हुई कमान से जब तीर निकलता है ना स्ट्रेट जाके लगता है तो हम भी कसे कमान से निकले थे तीर से वो और बात है कि निशाने खता हुए वाह कि निकला तो ये भी शुरुआत तो तीर की तरह थी इसका लेकिन निशाना चूक गया तो फॉर वॉट एवर यू तो अपना भी एज अ हीरो लॉन्च एंड शुरुआत तो बहुत करेक्ट हुई थी हाँ लेकिन निशाना चूक गया चुक गया फिर जब फाइनली आगे डू यू स्टिल रिमेम्बर दैट डे वन जब कैमरास ऑन हुए थे एंड यू वर स्टैंडिंग इन फ्रंट क्योंकि इतना कुछ हो गया था यार वो तो इट वाज प्रिसाइसली 4th of March ओके 1991 ओके AVM स्टूडियो मद्रास अभी का चेन्नई अच्छा and I can never forget that date or the day जी because रात भर सोया ही नहीं था मैं मुझे पाम ग्रो में रूम दिया था जो बाकी दूसरे बड़े एक्टर्स थे वो चोला शेरिटन में थे ऋषि कपूर साहब और जिनका मैं नाम लूंगा बहुत ही इज्जत से प्राण साहब जी। अगर आप प्राण को जानते हैं Of अगर course. आप प्राण साहब को नहीं जानते हैं तो प्लीज प्राण टाइप कीजिए फ्रॉम दिलीप कुमार राज कपूर to Amitabh Bachchan to Amir Khan he has given everybody a tough time
to take away the scene from Pran Sahab was difficult for even Dilip Kumar. नहीं यकीन है तो मधुमती देख लो. Even for Raj Kapoor. नहीं यकीन है तो जिस देश में गंगा बहती है देख लो. क्या फिल्म है. नहीं यकीन है तो जंजीर देख लो, अमिताभ बच्चन भी है, या शराबी देख लो अमित जी को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, या वो खुद बताएंगे प्राण साहब के सामने खड़े रहने से. एंड मी एज अ 21 बॉय विदाउट एनी थिएटर, विदाउट एनी फिल्मी बैकग्राउंड, मेरा पहला सीन 4 मार्च 1991 AVM स्टूडियो में प्राण साहब के सामने. वो मेरी हीरोइन के फादर हैं, रिच एरोगेंट मैन. मैं एक बड़े क्लर्क का बेटा हूँ, बाप मर चुका है, मैकेनिक हूँ कहीं पे, और मैं उससे प्यार करता हूँ. और मुझे उन्होंने बुलाया है कि कौन है, बुला उस लड़के को देख लेते हैं किसी के साथ. तो मैं वहाँ जाके बताता हूँ कि मैं सर एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ और आपकी बेटी से प्यार करता हूँ. और उनकी सीधी लाइन थी, और उससे शादी करना चाहते हो बरखुरदार गंदी नाली में पलने वाले कीड़े. बट फॉर्चुनेटली फॉर मी एंड जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनसे अच्छा इंसान, उनसे अच्छा को एक्टर, डिसिप्लिन और वो सब तो छोड़ दो, उनका एक को एक्टर, एक अच्छा को एक्टर मिलना, मतलब इट्स अनबिलीवेबल. कोई उनसे अच्छा हो सकता है, किसी से भी पूछ लीजिए जो उनसे अच्छा को एक्टर. तो वो आई वाज सो फॉर्चुनेट. You would make me say, do my lines, you would show me the gestures, but not in front of the director. Personally. मुझे अच्छे से याद है एक सीन उसके बाद था, वो तो सीन मेरा हो गया, where he comes to my house and he gives my mom a blank check. वो पुरानी हिंदी फिल्म में कि ये सेठ बलवंत राय का ब्लैंक चेक है, तेरे बेटे को बोल दे कि भर ले, जो कीमत चाहिए ले, और मेरी बेटी को छोड़ दे, उसकी जिंदगी से दफा हो जाए. तो when I come back home, my mom slaps me कि साले तेरे वजह से एक सेठ ने आके तेरी माँ को गाली देके गया, ये चेक देके गया खरीदने के लिए, हमारी औकात ये रह गई है. एंड आई टिपिकल हिंदी, आई रन टू हिज हाउस एंड आई सेड, बलवंत राय ये चेक तो मेरे तेरे मुंह पे मारता हूँ मैं. ऐसी मेरी कोई लाइन थी और लंबी लाइन थी. तो वो हो गया था, मास्टर ले लिया था डायरेक्टर. जब मेरा क्लोज था ना, प्राण साहब की आदत थी वो कैमरे के पीछे खड़े रह के क्यों देते थे. हाँ, वही स्टाइल में, वही अंदाज में खड़े रह के क्यों देते थे. उससे अच्छा कोई एक्टर मिलेगा नहीं. तो जब मैं ये लाइन बोल रहा था ना, ये चेक मारता हूँ तेरे मुंह पे, ये वो, तो प्राण साहब ना ऐसा कुछ करते थे, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ कर रहे थे पीछे, ऐसा कुछ कर रहे थे. तो यार बता रहा हूँ ना कि अपना तजुर्बा ही नहीं. तो आई वाज लाइक, देख मुझे लगा कुछ कर रहे, तो मैंने शॉट दे दिया. अच्छा भी लगा, मैंने बहुत चिल्ला के, जो ओवर एक्टिंग जो होती थी उस वक्त फुल ओवर एक्टिंग करके वो है. उसके बाद जब कट हुआ, उन्होंने लाइट वाइट चेंज हुई, तो वी सैट डाउन टुगेदर. सर यार तुम अजीब बेवकूफ़ हो प्राण साहब, सही तुम अजीब अहमक इंसान हो. मैंने कहा सर क्या हो गया सर. अरे यार ये क्या है, ये चेक ऐसा बोलना चाहिए, ये चेक तेरे मुंह पे मारता हूँ, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ ये. मैंने कहा हाँ, बोले ये बॉडी लैंग्वेज होती है, खड़े रह के, ये चेक जो तुम मुझे दे गया, ये क्या है ये चेक. सर यस सर. तो सर आपने बोला क्यों नहीं, आप बोल देते मुझे, मतलब मैं थोड़ी बुरा मानता. सर Are you crazy? I'm mad. मैं वहाँ डायरेक्टर था, उसके सामने मैं कैसे बोलता हूँ, जबकि डायरेक्टर कौन, जेके बिहारी, मतलब वो प्राण साहब का मुरीद. बट लुक एट द प्रोफेशनलिज्म. आज छोटे छोटे टीवी के लड़के लीड क्या बन जाते हैं, वो गलती से हाईवे पे फोटो क्या लग जाती है, आके डायरेक्टर को सिखाने लगते हैं, सेट पे कैमरामैन को सिखाने लगते हैं कि ये मत ले यार, मुझे ऐसा करो यार, मेरा ये अच्छा है, मेरा अच्छा, मेरा भी नहीं बोल पाते, मेरा कुछ करते हैं. और एडिट भी सिखाते हैं, एडिट सब कुछ सिखाते हैं भाई. लड़कियों जो उनकी हीरोइन मिलती है उसको तो पूरा ट्रेनिंग करते हैं, कि जैसे कि वो शाहरुख खान अभी से ही बन गए, वो इतना बड़ा एक्टर, वो ये और ये इसमें मुझे हिंट दे रहा है लेकिन मुंह से नहीं बोल रहा है. तो ये सोचो कि ये हमारी ट्रेनिंग रही है. एंड ऐसे को एक्टर के साथ जो आपने पूछा, मेरा सौभाग्य रहा. 100% सर, वो दौर अलग था. एंड ऐसे लोग, या वो अब नहीं मिलने वाले, अब नहीं मिलने वाले. वो कहावत ना, दे डोंट मेक मेन लाइक देम एनीमोर. वो आज की जनरेशन के लिए नहीं है. बिल्कुल. वो राज कपूर, गुरुदत्त जी साहब, दिलीप कुमार साहब के लिए ही है. तब फिल्में बनती थी, आज प्रोजेक्ट्स बनते हैं. नंबर गेम और क्या है, ठीक है. बट ये दौर भी निकल जाएगा, दिस टू शैल पास. 100%. और इसमें भी जो काम अच्छा कर रहे हैं वो आज भी अच्छा काम कर रहे हैं. बिल्कुल है ना. तो वो तो सिनेमा तो बन रहा है अच्छा, ऐसा नहीं, अच्छा भी बन रहा है, बुरा भी बन रहा है, अच्छा. लेकिन ये है कि अच्छा नहीं बन रहा, ऐसा भी नहीं है, अच्छा भी बन रहा है. और कितने बच्चे जो हैं
अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो मुसलसल लगातार बड़ी कॉम्पिटेंट फिल्में दे रहे हैं। जी, ऐसे ग्रुप्स आप भी जी। जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। सर क्या बदला आपके सामने, मतलब you've been working from so many years. यार देखो, बदलाव तो खाली इंडस्ट्री में नहीं आया ना मेरे हिसाब से। हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वही पूरा बदलाव आया है ना। इंडस्ट्री क्या है? इट्स अ मिरर, इट्स अ मिरर। सोसाइटी का एक आईना है, जो सोसाइटी में हो रहा है वही दिखाएगा ना। तो बदला तो हर चीज़ बदल, क्या क्या गिना है, और स्पेशली लास्ट 10-15 साल में तो इतना बदलाव आया है। मतलब जो पुराने लोग हैं, या पुराने इन द सेंस जिन्होंने वो दौर देखा है, जी। मैं तो अपनी ही बात करूँ, 70s 80s इवन टिल मिड 90s, जो वो एक देखा, जिन्होंने जिया, जिन्होंने कॉलेज अटेंड की या डेटिंग शेटिंग जो भी की, उस जवान जो हुए उस दौर में, क्या क्या नहीं बोला जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बदली नहीं है। काफ़ी चीज़ें अच्छे के लिए बदली है, जी। काफ़ी चीज़ें बहुत बुरे के लिए बदली है, बट डेफिनेटली बदली है। कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई आप टॉपिक छेड़ो तो फिर मैं उसके बारे में बोलूँ कि इसमें क्या नहीं, बदलाव इंसान कितने बदले? आया। दोस्तियां आज भी रहेगी कि नहीं रही? आह, कयामत कहते हैं प्रलय को, राइट, डूम्सडे। जी। हम सब मानते हैं कि कभी ना कभी ये विनाश आएगा, मतलब धरती खत्म होगी, कयामत आ जाएगी। कहते हैं कलयुग आ गया है, कलयुग में तो खत्म ही होना है, जी। दिखाएगा। हम कहते हैं कि 21वीं सदी है ना, इस्लाम 21वीं सदी में दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आएगी। और ऐसे ही है, मतलब आप उसका एज ह्यूमर भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो उसको बड़ा सीरियस है ये चीज़ कि कुछ निशानियां दी गई हैं हम्म। कि ये चीजें होंगी। ऐसे हो गया जब धरती पे, तो कयामत आ जाएगी। तो कुछ जमाने में लोगों को लगता होगा यार ये तो हम बहुत दूर है यार, ये सब चीजें तो हो ही नहीं रही है। लेकिन वो निशानियां, जैसे कि खून सफेद हो जाएगा, भाई भाई का नहीं होगा, बेटा अपनी माँ की इज्जत नहीं करेगा, पैसा इतना हावी हो जाएगा कि इंसान को कुछ नजर ही नहीं आएगा, जी। लॉयल्टी चली जाएगी, मोहब्बत चली जाएगी, वफा चला जाएगा, सब चीजें चली जाएंगी दुनिया से, तो कयामत आ जाएगी, है ना। क्या रह जाएगा? तो शायर कहता है कि ऐसे कुछ, सेइंग इट इन माय वर्ड्स, थॉट मुझे अच्छा लगा कि वो सारी निशानियां जो बताई गई थी वो तो जाहिर है, वो तो नजर आ रही है। तो सारी निशानियां जो बताई गई थी वो तो जाहिर है, कयामत तू कहाँ है? तू भी आजा भाई, ये सब चीजें तो हो रही है, तू कहाँ सो रही है, क्या हो रहा है? तो हर चीज में बदलाव आ गया, इतना आ गया है कि आज अगर कोई लड़का, स्पेशली यंगस्टर, एक कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग इंसान रोड क्रॉस कर रहा है जी। और वो गाड़ी अगर स्लो कर देता है, रोक देता है, तो हैरानी होती है, यार कितना अच्छा इंसान है। बिल्कुल। हम भी तारीफ करते हैं, वो महिला एकदम, वो बुजुर्ग एकदम, मतलब बिक जाता है कि वाह या ऐसा करता है, या क्योंकि आदत छूट गई है या बेचारे की। हम दुनिया में ऐसे बन गए हैं, वो देखते भी नहीं है कि एक बुजुर्ग महिला, उसके हाथ में 2-2 थैलियां हैं, ठेला लेके जा रही है, घर के लिए कुछ राशन लेके जा रही है, उस तभी भी हमको गाड़ी रोक, उसको भी मूव अवे मैन, हाँ, ऐसा हम लेके चल लाउड रहे होना, हैं, करेक्ट। लाउड गुस्सा। अरे तो अगर उसमें कोई एक बंदा मिलता है जो गाड़ी रोकता है, तो हमको वाह व्हाट अ ग्रेट मैन, जबकि यार वो तो सबसे सबसे बिगनिंग की एक स्टेज होती है, हाँ। अच्छाई की, क्या है उसका फर्ज था उसका, बिल्कुल वो एक बड़ी चीज बन गई। बिल्कुल तो क्या बोले। बिल्कुल। सो फिर अचानक टीवी में शिफ्ट कैसे आया? टीवी में साला कमबख्त कहानियां ही खत्म नहीं होती, क्या करे, जिंदगी फाइनली आके कहानी ही रह जाती है। तो वो जो मैंने आपको बताया था, मिठी बाई कॉलेज का दौर, जी। जो हल्का सा फोटो वोटो खींच के एड्स और ये बनते थे, तो एड एजेंसीज जो भी थी उस वक्त गिनी चुनी, ज़्यादातर सब टाउन में थी। जी। फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी तारदेव में थी, तारदेव में फिल्म सेंटर है, वहाँ थी। ये तो एरिया ही नहीं था, लोखंडवाला, आदर्श नगर, आराम नगर तो था ही नहीं उस वक्त। तो सिनेविस्टा एक कंपनी थी, अभी भी है, अभी भी है, या करेक्ट। इसमें तो टेलीविजन को रूल करती थी सिनेविस्टास। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया टू कम एंड मीट देम। मैंने फ़ोटो छोड़ी होगी या बाई पोस्ट भेजी होगी, दे हैड माय फोटोग्राफ, सो दे कॉल्ड मी, आई वाज वेरी एक्साइटेड, लाइक अगेन लाइक 18-19 year old boy. So I remember I went over there and there's this director, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वेद राही उस वक्त। ओके। तो he gave me some lines to read and उनका असिस्टेंट था इम्तियाज़ पंजाबी,
जो बाद Okay. में टीवी का बड़ा डायरेक्टर बन गए एंड काफ़ी अच्छा टेलीविजन की आज भी शायद अच्छा कर रहे हैं, वेरी टैलेंटेड मैन। वो असिस्टेंट यंग लड़का है, इम्तियाज भी घुंघराले से बाल, यंग लड़का, तो वेद जी कैसे चले, इम्तियाज इसको दे, तो मैंने लिया, कुछ लाइनें वाइनें थी, मैंने कहा यार अच्छी फिल्मी लग रही लाइनें, तो मैंने लाइनें बोल दी ऐसी वैसी। तो फिर वेद जी ने देखा, तो मुझे अच्छे से याद है उनका कि इम्तियाज इसको एक्टिंग वैक्टिंग तो आती नहीं है, पंजाबी बोलते थे हल्का सा एक्सेंट, एक्टिंग वैक्टिंग तो आती नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है इस पे, मैं इससे काम करवा लूँगा, इसके कॉन्फिडेंस में बहुत है इसमें। तो मैंने कहा ओके क्या करवा रहे हैं बताओ, बोले कश्मीर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, अब मैं बड़ा अच्छा कश्मीर जा रहे हैं 40 दिन के लिए, फलाना दिन का, मैं तो अपने ख्वाबों में शशि कपूर, जब जब फूल खिले मैं गाने गाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा, ये वो बात करते करते आई कॉट ऑन लाइक कि ये तो कुछ टीवी की बात कर रहे हैं, कोई टीवी सीरियल बना रहे हैं। Oh. मैंने कहा क्या है ये फिल्म, नहीं ये बहुत बड़ा शो बन रहा है, गुलशन गुलफाम, टेलीविजन में ये हिस्ट्री बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। ऐसा एक्सक्यूज मी, स्टॉप 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 स्टॉप, मैं टीवी करने नहीं आया हूँ। देखो कैसे मुंह की खानी पड़ती है। मैंने कहा सर ये सब जो है कॉन्फिडेंस से मैं काम करवा लूंगा, मैं काम करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं टीवी करने नहीं नहीं आया आया हूँ। हूँ। मुझे लगा कि आप लोग फिल्म की बात कर रहे हैं, आप लोग फिल्म बना रहे हैं, मैं फिल्म में हीरो बनने आया हूँ, पर टीवी करने नहीं आया हूँ। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, ये है ऐसा। मैंने कहा नहीं। वो दौर था ना दूरदर्शन, ये बाद में वो बूम पे था एकदम कितना सब। बड़ा वो हिट हुआ, ये हुआ, लेकिन अगर मुझे पता भी होता कि वो हिट होने वाला है, तो भी उस वक्त आई वाज वेरी क्लियर कि मैं टीवी नहीं करने वाला। एंड देन गॉड लिसन टू मी ऑल्सो, और फिल्में भी मिली, शुरू ही की 3-4 फिल्मों से, उसी के कुछ 6-8 महीने बाद शुरू भी होगा जर्नी, लेकिन वो जो नेवर से नेवर था ना, वो सामने आ गया, because the first film flopped, and flopped very badly despite having Rishi Kapoor, Pran Saab, Sushma Seth, Anand Milan, ऐसे थे म्यूजिक डायरेक्टर जी, बड़े, जी। आनंद मिलन्स म्यूजिक, फलाना ढिमका, एवरीथिंग वाज देयर, ऊटी की शूटिंग, गुड लोकेशन, एवरीथिंग वाज देयर, बट नहीं चली। और जो 2-3 फिल्में बन के रखी थी, लाइक संगम होके रहेगा जिसमें आयशा जुल्का थी, एक मोहब्बतों का सफर जिसमें अमरीश पुरी वाज माय विलन, अमरीश जी थे उसमें सोलो हीरो, शांति प्रिया जो अक्षय कुमार की पहले हीरोइन थी, सौगंध की वो, फिर ये सब रजा मुराद, एंड महमूद साहब द ग्रेट कॉमेडियन, वाह, महमूद साहब, वो सेटअप था, अरुणा ईरानी, वो भी रिलीज नहीं हो रही है, ये भी रिलीज नहीं हो रही है, एक और 1-2 फिल्में और भी थी, वो तो फ्लोर पे थी 4-5, ये दो तो फुल कंप्लीट फर्स्ट कॉपी आउट। एक करमवीर फिल्म अनिल शर्मा जिन्होंने गदर बनाई, उसकी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, विनोद खन्ना, ये वो सब उसमें थे, इसमें रंजीत साहब जी। जिसमें भी थे, वो भी रिलीज कंप्लीट 80% बन के रखी है, कोई कर ही नहीं रहा है, हीरो फ्लॉप है, तो कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करें, घर बैठे हुए हैं, घर की जिम्मेदारी, खर्चे, ये जी वो। बिल्कुल। तो ऊपर वाले को फिर मदद करनी थी, तो जी टीवी शुरू हो गया था उसी दौर ना, उसी दौर नहीं, 93 एंड में, ये मैं 91-92 की बात Okay. 93 एंड में जी टीवी शुरू हुआ, और उसका पहला ही शो था तारा। तारा सीरियल वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ जी फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। अभी भी मतलब जी की पहचान तारा से ही होती है। 5 साल चला, उस दौर में कोई शो इतना लंबा नहीं चला, एंड दैट वाज द फर्स्ट शो दैट वुड कम ट्वाइस अ वीक। बाकी सारे शो वीकली होते थे, ये इतना पॉपुलर था ऑडियंस के डिमांड पे, ट्वाइस अ वीक। एंड विंता नंदा जी एंड रमन कुमार साहब वाज लाइक माई बाप ऑफ टेलीविजन दोस डेज, एंड रमन जी बीइंग यश जी's असिस्टेंट, मेरे तो ऑडिशन ही यश चोपड़ा के कैंप में, संगम होके रहेगा अगेन वाज मेड बाय Oh. वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यश जी's असिस्टेंट राजेश सेठी। तो रमन जी भी जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं, उन्होंने मेरी फिल्म की फर्स्ट कॉपी भी देखी थी संगम होके रहेगा की। तो रमन जी ने बुलाया मुझे और फिर टीवी सीरियल ऑफर किया, एंड देन ही टोल्ड मी कि तुझे इसकी ताकत नहीं पता, ये नया मीडियम आया है और सारे एलीट, अब बिकॉज टेलीविजन केम इन अ वेरी मॉडर्न वे। जी। अगर आप तारा भी देखो तो 4 यंग लड़कियां जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, उनकी कहानी है, इंडिपेंडेंट, बोल्ड, एसेटिव, डरती नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है, वैसी 4 लड़कियों की कहानी थी। Okay. टेलीविजन स्टार्टेड विद सच स्टोरीज, ये फ्यूचर है, तू जानता नहीं है, तेरे को इतना काम मिलेगा। आई वाज लिटरली लाइक मैंने होंडा सिविक गाड़ी ली हुई थी एज अ हीरो के, मैं 4 लाख की बेवकूफ़ी की थी मैंने, वो बेच के मैं 40,000 की मारुति फ्रंटी पे आ गया था सब, मतलब वो रखते हुए यामाहा RX बाइक में घूमता था, बिकॉज पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे, तो वैसा था, गाड़ी खड़ी है लेकिन मैं RX 100 बाइक पे घूमता था। तो वो ही सॉ दैट लाइक एंड ही ऑफर्ड मी तारा। एंड वही होता है कि जब चीज़ें अच्छी होने वाली होती है तो वैसे इंसान मिलते हैं, और जी। आपका दिमाग भी सही काम वही, करता कि है, वही जरिया बना देता है जरिया फिर बनता अपने। है, और आप उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। जी। और वो तारा इतना बड़ा हिट था,
शुरू ही हुआ था कुछ महीने, एंड आई एंटर्ड एंड विद इन सेकेंड और थर्ड डे माई कैरेक्टर पोपो, वो आज भी मैं कहीं जगह जाता हूँ और लोग मुझे उस नाम से आज भी बुलाते हैं। मोर देन 30 years बैक का वो सीरियल है। तो वो फिर टीवी की जर्नी जो वहाँ से शुरू हुई, तब ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं थे, अच्छा। क्योंकि सारे फिल्म वाले ही टेलीविजन में आए थे ना। रमन कुमार हैड मेड फिल्म्स ना, साथ साथ फारूक शेख और वो जबान पे ही सब चल रहा था। हाँ, जबान, ये एक्टर की डेट लेते थे, फिर लोकेशन बुक करते थे कि भाई मुझे आलोकनाथ साहब की डेट मिल गई है, करेक्ट। या रत्ना पाठक जी की डेट मिल गई है, इसकी मिल गई है, आप भी हो तो मैं लोकेशन बुक करता हूँ, तो आपके 6-7 सीन हम निकाल लेंगे। ऐसा पेज भी यही होता था ना, 6 सीन 5 सीन निकाल लिए, 9-10 मिनट की शूटिंग हो गई। एक एपिसोड जो 25 मिनट का होता था उसको शूट करने के लिए 3 दिन लगते थे, whereas आज 30-30 मिनट का होता। 30 मिनट करता ही है हर कोई, 4 कैमरा सेटअप लगते हैं टेलीविजन में, एंड 30 मिनट कैन होना ही है, वरना उस कैमरामैन को निकाल देंगे, उस डायरेक्टर को निकाल देंगे, उस एक्टर को भी निकाल देंगे अगर वो नहीं डिलीवर कर रहा है तो वो अलग था। सब फिल्म वाले ही थे, साउंड रिकॉर्डर भी फिल्म से आया था, एक्टर्स भी फिल्म से आया था, हम भी तो फिल्म से शुरू हुए थे ना। शेखर सुमन, नवीन निश्चल, आलोक जी, सब फिल्म के ही एक्टर्स थे, तो फिल्म वाले ही डायरेक्टर थे, डायरेक्टर भी फिल्म से आए थे, तो एक माहौल पूरा वही था। जो गणित बोलते हैं ना, गणित हमारी जो लाइन में बोलते हैं, तौर तरीके पूरे फिल्मी ही थे। टेलीविजन बना 10-15 साल के बाद, जब एक नेक्स्ट जनरेशन आई जो टेलीविजन देख के जिन्होंने सीखा, जो उस माहौल में सीखा, तो वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, और उसके बाद और 2-3 जनरेशन आ गई। अभी तो हार्डकोर उनको पता ही नहीं कि फिल्म में कैसा काम होता है। हाँ, आज के टेलीविजन के डायरेक्टर्स हैं या साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं या जो भी आजकल, मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट सर, आजकल जो फिल्मों की बातें होती है तो टेलीविजन का क्रू हो या एक्टर्स हो तो थोड़ा लोग फिल्म वाले थोड़ा परहेज करते हैं, ऐसा क्यों? बट नहीं होना चाहिए ना, देखा जाए तो क्या है, टेलीविजन ने ही दिया है ना। आज राजकुमार हिरानी साहब जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर है, उन्होंने भी टीवी डायरेक्ट किया। करेक्ट, सिनेमा ही है ना सर, पार्ट ऑफ सिनेमा ओनली। एग्जैक्टली। आज शाहरुख खान हो या आयुष्मान खुराना हो, हमारा मरहूम नहीं रहा हमारे बीच में अच्छा दोस्त था सुशांत सिंह राजपूत हो, या इरफान खान हो, सबने किया है अच्छा खासा। इरफान ने काफी टीवी किया, और भी ऐसे कितने, पंकज त्रिपाठी ने किया है, कितना किया है। हाँ, मेरे ही सीरियल दहेज फिल्म में 2 दिन के इंस्पेक्टर के रोल के लिए आया था पंकज त्रिपाठी। करते थे, स्ट्रगल करते थे, काम करते। आई रिस्पेक्ट हिम, आई रियली लुक अप टू पंकज, आई रियली यहाँ से दुआएं निकलती है सीन, वहां से वो 2 दिन के रोल के लिए आया था, दहेज सीरियल 9X पे आता था। आज पंकज त्रिपाठी कहाँ है, एज अ मेन लीड फिल्में कर रहे हैं। तो वही शायद मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप में टैलेंट है, आप में ऑनेस्टी है, आप ईमानदारी से आप काम करते रहो, तो अगर जो नज़रिया बना हुआ है कि टीवी एक्टर को नहीं लेना है, आप उनके नज़रिए को चेंज भी कर दोगे। अगर आप में वो टैलेंट है, वो शिद्दत, वो ऑनेस्टी है, बस शर्त यह है कि वो टैलेंट आप में होना चाहिए और वो फोकस, वो लगन आप में होनी चाहिए। दैट इज द कंडीशन। अनडाउटिंगली। एक बात थी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फिर 6 साल का ब्रेक हो गया लगभग, आई थिंक। कौन से दौर में? मतलब एक देखो, जर्नी 35 सालों की नहीं, वो किस्सा शायद ऐसा था कि काफ़ी ब्रेक हो गया था, आपने ब्रेक लिया, फिर यू वर फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर, फिर एयरपोर्ट पे एकता जी आपको या लाउंज में। हाँ जी, तो अगर आप वो शेयर करना चाहें। नहीं, वो डेलिब्रेट वो डेलिब्रेट था। मतलब इतना टीवी एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो ही जाती है कुछ चीज़ें। आज हमारे जो कैमरामैन भी हैं, इनके साथ ही मैं एक सीरियल भी कर रहा था, ये भी जानते हैं, बिल्कुल, शाहिद भाई, हमारे शाहिद भाई। हाँ, शाहिद भाई। तो इनको भी हो जाती है, टेक्नीशियंस को भी होती है, डायरेक्टर्स को भी होती है। डायरेक्टर सबसे मुझे अफसोस, सबसे तरस, ये कहते हैं ना, सिंपैथी मुझे डायरेक्टर पे आती है टेलीविजन के, बिकॉज दे हैव टू फॉलो, ऊपर से जो एक आया खाली उनको फॉलो करना है और डिलीवर करना है उतने मिनट्स। तो सारी चीज़ें इतनी मंडेन, इतनी रूटीन है कि एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, अगर आपके सर पे EMIs नहीं हैं, या आपके सर पे कर्जा नहीं है, या आप थोड़े से आपको लगता है, देखो वो अपना हुआ, कोई आदमी 1 लाख में भी खुश है, महीने का 1 लाख में, कोई महीने के 10 करोड़ में भी खुश नहीं है। बिल्कुल, मैं उनमें से हूँ जो महीने के 1 लाख में भी खुश रह सकता हूँ। तो अगर आपका वो नेचर है, तो आप सोचते हो कि यार थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ और सोचते हैं। बट इसी लाइन में आई लव माई प्रोफेशन, तो फिर वो मैं कश्मीर, आई वॉज शूटिंग इन कश्मीर फॉर 1 or 2 प्रोजेक्ट्स। देन एक चैनल, ट्रैवल XP चैनल था, उसके लिए मैंने कश्मीर पर ट्रैवल फिल्म्स के लिए आई यूज्ड टू गो एज अ एंकर। मैंने बड़ी एंकरिंग की है ट्रैवल फिल्म्स, आई लाइक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री। तो कश्मीर में मेरा काफ़ी आना जाना होता था, तो वो डेलिब्रेट ब्रेक लेना पड़ा 2015 के आसपास, 16 के।
and I started going to Kashmir for work. I have always traveled for work. जी किसी न किसी जरिए वो लोग भी बुलाते थे कुछ travel come, and I started meeting people. I would then after the work I would stay back. I love that place. I love that. I feel so much from home. Though they feel I'm a Kashmiri, I'm not. You know, I'm from Lucknow. है ना, हार्डकोर लखनऊ से हैं, फिर बम्बई में पले बड़े हैं। तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से आप मिलो ना, कॉमन मैन से, वहाँ के लोकल लोगों से, ये वो। तो बिसाइड्स द पॉलिटिक्स, बिसाइड वॉट एवर हैज बीन शोन इन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन, शुरू से ही या आज से 40 साल से जो दिखाया जा रहा है, बट जब कॉमन आदमियों से मिलोगे तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव आता है। 100%। टूरिस्ट, आप वहाँ के किसी टूरिस्ट से भी बैठो जो बाहर से भी है, उससे भी आप वहाँ बात करोगे तो वो कुछ अलग ही बात करेगा, Yeah. बिकॉज वो एक अलग ही कैफियत, एक अलग ही अच्छे मूड में होता है। Yeah. tourist भी। I would hear stories about Amarnath Yatra and Yatris and how they were made to feel, and ये कुछ शिकारे वाले, कुछ हाउस बोट वाले, कुछ गांव के लोग, यहाँ पंडित भी हैं, कोई पंडित गांव का सरपंच भी है, उस वक्त भी कोई पंडित गांव का सरपंच। व्हाट? हाँ, इस वक्त भी 2015-16 में भी एक गांव है, वहाँ एक लेडी पंडित है, वो सरपंच है, ये है, उसकी इतनी इज्जत है, ये फलाना फैसिनेट मी। मुझे लगा कि यार ये 4-5 स्टोरीज मिला के इसको एक एंसेम्बल करके एक स्टोरी क्यों नहीं लिखी जाए। तो आई वुड सिट विद देम, ये वो मैं मटेरियल लेके आता था। वो 1.5-2 साल मेरा इसी में गया। मैं हर महीने मैं कश्मीर रहा हूँ, मतलब कैलेंडर में 12 महीने होते ना, मैंने 12 के 12 महीने वहाँ गुजारे, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये करने के लिए। थोड़ा अपना घर का खर्चा चलाने के लिए मैं छोटे मोटे एड्स यूएस के, कनाडा के बना के भेजता था, जस्ट टू रन द फैमिली एंड माय खर्चा टू स्टे। कश्मीर इज नॉट अ चीप प्लेस लिविंग इन। वो बात अलग है कि फिर आई मेड सो मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी होटेलियर्स जो मेरे से चार्ज भी नहीं करते थे। अब वो स्टे इन दिया होटल, ये वो। तो मैं जाता था, कभी कभी अपने डीओपी को लेके जाता था, अपने एसोसिएट डायरेक्टर को लेके, एंड आई मेड अ सब्जेक्ट सरगोशिया। सरगोशिया मीन्स कानाफूसी, जो कान में आकर कुछ कह दो ना, ये कुछ कह दिया, ये आई लव यू, तो ये सरगोशी हो गई कान में कुछ। तो वो कुछ था कि वहाँ के कश्मीर के माहौल में, वहाँ के एम्बियंस ऐसा है कि वहाँ की हवाएं, वहाँ का जो वो कुछ कान में आपके कह के चली जाती है और आप बहुत तृप्त हो जाते हो, आप बहुत अलग, आप अलग ही एक दुनिया में पहुँच जाते हो। तो सरगोशियाँ एक मैंने टाइटल हमने डिराइव किया, मुझे वर्ड भी अच्छा लगा और वो कश्मीर पे से ये। एंड तो मैंने 2 लड़कों की एक कहानी बना दी जो टूरिस्ट यहाँ से जाते, जिसमें डिलिबरेटली एक लड़का पंडित रखा। ही हैड कम फ्रॉम द वैली, हिज फैमिली हैड कम फ्रॉम द वैली सम 25 years बैक। तो उसकी, और वो कभी जाना नहीं चाहता था वहाँ पे, तो वो मेन प्रोटैगनिस्ट जैसा हो गया। तो एक कॉन्ट्रास्ट आता है। एंड उसका एक दोस्त है फोटोग्राफर, जो उसको कश्मीर जाना है अपने, उसको असाइनमेंट मिला है इंटरनेशनल लेवल का, व्हिच हैज टू बी शॉट इन कश्मीर एंड अनडिस्कवर्ड कश्मीर वैसे। तो ही टेक्स हिज पंडित फ्रेंड हु इज अ वेरी एजुकेटेड, लिटरेट, very intelligent boy, but an alcoholic who doesn't get, he was not fitting into the system in Mumbai. उसको कहीं उसका दिल लगता ही नहीं है। उसको लेकर चलना आता है, पास जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं, चल मेरा। बोला पागल है क्या, कौन वहाँ जाएगा, कौन तू पागल, शूटिंग करने जा रहा है, वहाँ तो रियल शूटिंग होती है, हम साले बच के भी नहीं आएंगे। 4 दिन के लिए जा रहे हैं यार, वैसे भी तेरी जिंदगी में क्या है, एडवेंचर काइंड ऑफ बॉय, एंड दे लीव फ्रॉम हियर। तो वो कहानी शुरू होती है। एंड वो जो मैंने आपको बताया, वो जो पंडित जो सरपंच है, वो अमरनाथ यात्री जहाँ से जाते हैं, वहाँ एक लेडी है फरीदा जलाल, बड़ी पायस मुस्लिम लेडी, जो यात्रियों के साथ जिसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, whose house is like a open house for any यात्री, खिदमत करती है, देखभाल करती है। तो ऐसे 4-5 कैरेक्टर्स मैंने वहाँ के पकड़े, जहाँ इनकी ट्रैवल जर्नी जो है, जो ये लोग फोटोग्राफी के काम के लिए गए हैं, तो उनकी जर्नी में कैसे ये लोग मिलते हैं। ब्यूटीफुल लाइन है, कैमियोज है, और इनका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है, एंड ये पंडित लड़का लास्ट में कैसे रियलाइज करता है कि मैं क्यों वहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा था, मेरा दिल कहीं क्यों नहीं लगता था, शराब की बोतल मुझसे क्यों नहीं छूटती थी। He finds his bearings over there। तो मैं स्टोरी सुनाने से पहले 1-2 लाइनें कहता था, मुझे पता भी नहीं किसकी लिखी हुई है, मुझे कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि जो मैं फिर यूज़ करता हूँ, रिलेट भी करता हूँ, कि एक शख्स खो गया है ज़माने की भीड़ में, एक शख्स खो गया है ज़माने की भीड़ में, उसका पता चले तो कुछ अपनी खबर मिले। वाह। तो वो पंडित लड़का ढूंढ के लेके आता है अपने को वहाँ, उस कश्मीर की वैलीज में, कश्मीर के माहौल में, उन लोगों के बीच में उसको अपना पता चलता है। तो उसका पता चले तो कुछ अपनी खबर मिले। He decides कि
अब मैं यहीं रहूँगा, मैं यहाँ एक लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल बनाऊँगा, मैं यहाँ पे रह के, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा लैंड है, मेरे बाप दादा ये वो यहाँ पैदा हुए, यहाँ गंगबल है जहाँ पे उनकी अस्थियाँ बहाई जाती हैं, जो बहुत अजीम, बहुत अच्छी मानी जाती है कि एक पंडित की अस्थियां गंगबल, वो नागरनाग एक जगह है, नारानाग एक जगह है जहाँ से आप ट्रैक करके जाओगे तो गंगबल आता है एक लेक, बहुत नारानाग श्रीनगर से 1.5-2 घंटे के रास्ते पे है। कंगन के आगे जाके पहाड़ी पे है नारानाग भी, बड़ा सब बड़े, वहाँ पे आपको जो मंदिर मिलेगा वो हजारों साल पुराना मंदिर है। कश्मीर एक ऐसी वाहिद जगह है इकलौती जिसकी 5,000 साल की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। In the 12th century or in the 13th century, there was a very learned Pandit called Pandit Kalhans. तो पंडित कलहंस ने एक इतनी मोटी किताब है उनकी, राज तरंगिनी में 5,000 साल की कश्मीर की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। कैसे कैसे रूलर्स आए, कैसे कैसे इन्वेडर्स आए, कौन कौन यहाँ रहा, कैसे बुद्धिज्म आया, फिर कैसे सूफीज़म आया, कैसे क्या आया, इस्लाम कितनी देर बाद आया। हिंदुस्तान में बाकी हिंदुस्तान के शहरों में इस्लाम के आने के 500 साल बाद इस्लाम कश्मीर में गया है। दिल्ली और हैदराबाद और लखनऊ में आ चुका था, कश्मीर जाते जाते कितना वहाँ पे क्या चल रहा वो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो मैंने उस किताब को भी यूज़ किया। मेरा कैरेक्टर एक हिस्टोरियन जो इन ट्रैवलर्स उससे भी मिलते हैं, जो पहले मैं चाह रहा था कि नसीरुद्दीन शाह साहब ही करें, लेकिन फॉर सम रीजंस नहीं हो पाया। तो वहाँ के एक बहुत बड़े एक्टर थे, कश्मीरी एक्टर ज़मीर आशाई साहब, उन्होंने बहुत अच्छे से वो कैरेक्टर निभाया। तो मैंने कुछ कश्मीरी एक्टर्स लिए। टॉम ऑल्टर को मैंने यूज़ किया। ये टॉम ऑल्टर की लास्ट फिल्म थी। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर मैंने दिखाया जो भी रियल है। अगेन आई हैव इंस्टेंसेस फ्रॉम गूगल, जो कश्मीर में जाके सेटल हो गया है, हु हैज मेड कश्मीर हिज होम। अच्छा, तो ये दो लोग उससे भी मिलते हैं, बड़ी अच्छी। और वो उसमें जो मेरा पैशन था ट्रैवलिंग का, आई को डायरेक्टेड, I had a very small team from Bombay, and Alok ji, Aloknath, Shahbaz Khan, Aditi Bhatia जो उस वक्त ये है मोहब्बतें कर रही थी, सारा अरफीन खान जो अभी बिग बॉस में बहुत पॉपुलर हुई, सारा अरफीन खान, इंद्रनील सेन गुप्ता, जो 2 कैरेक्टर्स मैंने बताया, शाहबाज, मी, सम अदर कश्मीरी एक्टर्स, एंड ऐसे और भी यहाँ के अपर्णा कुमार जो सुपर मॉडल है वो थी, एहसान खान बहुत बड़े एक्टर है NSD के। तो एक छोटी सा यूनिट, छोटा सा बहुत कॉम्पैक्ट यूनिट लेके वी वेंट इन टू शेड्यूल, बिकॉज बहुत ट्रैवलिंग थी, तो आई कुड नॉट अफोर्ड। तो वो जो आप बोल रहे हो ना 6 साल टू कट इट शॉर्ट, वो मैंने फिल्म कंप्लीट की, मैंने गवर्नमेंट को दिखाई। उस वक्त BJP एंड PDP की गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती वाज द CM, शी लव्ड इट। फिर मैंने कुछ लोगों को दिखाई वहाँ के, तो वो मदद आती गई। एंड फाइनली 2017 एंड 80 थिएटर्स में मैंने रिलीज भी की, विच फॉर अ डेली सोप एक्टर, आप सब जानते हैं डेली सोप एक्टर मतलब अपना घर ही चला सके, 15 दिन की शूटिंग कर ले, यही बहुत है। तो उसके लिए एक फीचर फिल्म बनाना, और वो दिमाग में था कि वो लोग बोले फिल्म बना रहा, अच्छा टेली फिल्म, मैंने कहा नहीं, अच्छा शॉर्ट फिल्म, मैंने कहा नहीं, फिल्म मतलब क्या, छोटी फिल्म ना, शॉर्ट फिल्म ना, फेस्टिवल कैसा, नहीं फिल्म बना रहा। तो मेरे एक्टर था, तो फिल्म मतलब जो थिएटर में लगेगी तो वो फिल्म बना रहा है। मैंने कहा हाँ यार, इंसान ही बनाता है वो फिल्म भी, मैं बना रहा हूँ, थिएटर में लगेगी तो दे वुड लाफ एट मी। थिएटर में रिलीज उस वक्त बहुत, अभी तो बहुत आसान हो गया ये OTT प्लेटफॉर्म, ये वो 2017 में PNA पब्लिसिटी प्रिंट थिएटर तक ले जाना मतलब करोड़ों का गेम था। मेरे पास तो कुछ नहीं था, छोटे छोटे एक्टर्स का कॉपरेशन, मेरे कैमरामैन का, आलोक जी अपने कपड़े लेके आ रहे हैं, कोई अपना क्या लेके आ रहा है, कोई स्टोरी में भी इन्वॉल्व हो रहा है, कोई जहाँ रुका रहा हूँ रुक रहा है। जो टूरिज्म JNK टूरिज्म ने जो हट दे दिया गुलमर्ग में, हम वहाँ रुक गए, तंगमर्ग में कुछ यहाँ दे दिया, कुछ हम वहाँ रुक गए। यानी आज तो क्लब क्लास टिकट्स और मेरे जो मैं भी एक्टर हूँ ना, तो ये तो मतलब मेरे लिए, मैं एक्टर क्या बोलूँ, मेरे तो सब आई तो लव ऑल दिस जिनका नाम लिया, ये मेरे लिए एक्टर्स नहीं है, ये मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, एंड उनके भी दिल में शायद मेरे लिए प्यार। मैं ऐसे मेरे साथ हादसे गुजरे हैं, ऐसे मैं आपको किस्से बताऊँ टॉम ऑल्टर के, या आलोकनाथ के, या फरीदा जलाल के जिस तरह, या शाहबाज खान के जिस तरह इन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया या काम किया। या सुनाइए ना सर, कोई एक किस्सा जो आपको याद आ रहा हो, जो नेक्स्ट लेवल हिलेरियस हो। हिलेरियस क्या मतलब, क्या बताऊं मैं आपको। आलोकनाथ, ओके, जिन्होंने भी काम किया, अगेन अ थरो प्रोफेशनल एक्टर जी, उनसे भी मैंने बहुत सीखा है एक्टिंग के बारे में। एंड एक्टर के लिए ना सब चीज़ सिर्फ लाइंस बोलना या इमोट करना नहीं है, वो खाली आप अच्छी तरह लाइंस बोल देते हैं, आपका डिक्शन अच्छा है, या आपकी आवाज़ अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है,
या आप कैरेक्टर में घुस सकते हो, कैरेक्टर निभा सकते हो, सिर्फ वो एक्टर नहीं है, वो चल भी नहीं पाएगा। दौड़ना छोड़ो, वो चल भी नहीं पाएगा। सबसे ज़रूरी है आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, आपकी अडेप्टेबिलिटी टू अंडरस्टैंड दिस मीडियम, understand your director, understand your co-actor, understand your value as an actor. वो जो है वो सीखना है। वो सिखाते हैं प्राण साहब जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग। मैंने सूर्यवंशम किया है, कोई बहुत बड़े सीन्स नहीं थे बट आई वाज देयर Yeah. shooting with him. Ahmedabad, Ramoji Rao Film City. He used to come and work out with me in the gym. On the sets, I would attitude, डायरेक्टर को कैसे करना, को एक्टर से कैसे रिलेट करना, ये सीखा। तो आलोकनाथ से भी बेहतर जी। को एक्टर, एक टीम मैन ऑन द सेट्स, एक टीम मैन, सीखने वाली बात है। प्रोफेशनलिज्म, वेदर इट इज मनी मैटर्स, डेट्स। मैंने बहुत शो किए, राजशीरीज के मैंने शो किए उनके साथ। मेरे रंग में रंगने वाली, मैंने डीडी का तारा में भी थे। मैं तारा के सब मेरे शुरुआत से आलोक जी एल्डर ब्रदर टू मी, सीखा मैंने उनसे वो सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली पंडित, एक कश्मीरी पंडित मेरे लिए जहन में आलोक जी से मेरे ताल्लुकात भी थे। और मैं हमेशा मानता हूँ इफ़ एनीबडी हु कैन मेस अप द शेड्यूल इज एक्टर। अगर आपका एक्टर चाहे तो बैंड बजा देगा, स्पेशली आउटडोर शेड्यूल की, तो आप वो छुओ ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ज़रा सा भी डाउट हो, तो मेरा बड़ा बिकॉज मैं उस वक्त मैं 20-25 साल से एक्टिंग कर रहा था, मुझे पता था कि ये क्या होता है। बड़े आउटडोर्स किए मैंने, कनाडा से लेके यूएस से लेके सब। आई ऑलवेज वांटेड ऐसे सेट ऑफ एक्टर्स एंड आई न्यू दीज, आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई नो दीज पीपल Yeah. and they are fantastic talented actors, award winning actors, and they have whatever little bit respect they had for me also. So अब मैं क्या बताऊं, तो आलोक जी वो रोल क्या, और मेरे ट्रैवलिंग मूवी थी ना, तो हर किसी का कैमियो था, 7 दिन का, 8 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का। तो और शेड्यूलिंग भी ऐसे बनाई थी। तो खाली इन जो 3-4 कैरेक्टर्स हम जो है ट्रैवलर्स वो अलग थे, बाकी ये जो कैमियोज के, तो आलोक जी का कैमियो था जो भी है, 7-8 दिन का कैमियो था का, वो मैंने खत्म। उसके बाद फरीदा जी आ गई, तो फरीदा जवाल जी का कैमियो था। तो देन मूविंग फिल्म, तो हमको छोड़ना पड़ा। हम छोड़ रहे थे ये, हम एक फिरोजपुर नाला करके जगह है, मागम जगह है कश्मीर में, 2 घंटे की ड्राइव है, मागम उसमें ही आता है। Okay. तो वहां से हमको आगे बढ़ना था, ऊपर गुलमर्ग जाना था, फरीदा जी का ट्रैक। तो आलोक जी को मुझे बाय बाय करना था कि सर आपका काम हो गया है। जी। तो मैंने यूनिट को निकाल दिया। मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ को डायरेक्टर, मेरा तो फर्ज बनता है, मेरा भाई है बड़ा, उसको तो मैं पर्सनली, एंड आई वुड नॉट लेट द प्रोडक्शन गाय टच माय एक्टर, इट्स माय, ही इज माय एक्टर। मैं मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए कर रहे थे। तो आई वेंट, आई थैंक्ड हिम, वी हैड ब्रेकफास्ट एंड आई सेड सर हम आगे जा रहे हैं, दोपहर की फ्लाइट है, बिकॉज कश्मीर मिलिट्री एयरपोर्ट है वहाँ। उस वक्त, उस जमाने में 4 या 5 बजे के बाद फ्लाइट टेक ऑफ भी नहीं करते थे, ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने कहा सर ये इनोवा है, खड़ी है गाड़ी, ये वो ड्राइवर, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। इसे नहीं इमरान तुम जाओ, मुझे पता है मैं है ड्राइवर कोई। मैंने कहा वही गाड़ी जो हमेशा आपके पास थी इतने दिन, वही गाड़ी है वो, और कुछ भी बात हो तो आप मुझे बोलिए, एयरपोर्ट पे भी कुछ भी ऐसा नहीं आया। एंड आई सेड ये लिफाफा है। तो मैंने कहा इसमें आपका, तो इससे अच्छा, तो देखा, खोल के देखा, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या लिया। मैंने कहा हाँ सर, मैंने पूरा अमाउंट लिख दिया है। नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री में होता है ना 10% डबिंग के लिए होल्ड करते हैं कि यार डबिंग टाइम पे हो जाएगी एक्टर, और 20% के लिए डब करके जाएगा। वो बेवकूफ़ाना चीज़ है, मेरा कभी मानता नहीं, लेकिन एक तौर तरीका ये है। एनीवेज, तो ऐसा नहीं सर, मैंने आप पूरा अमाउंट जो भी हमने डिसाइड किया था, अब मैंने पूरा लिख दिया, मुझे पता है, और मैं डबिंग आपके घर के सामने ही करूँगा जहाँ आप रहते हैं, मुझे स्टूडियो भी पता है, तो मुझे पता है कि आप करके। तो इसके ही गेव इट, इज सजेशन से ही सर गिव इट बैक टू मी। आई सेड सर आपका पूरा काम हो गया है सर, पूरी शूटिंग आपकी हो गई है, आई वुड नॉट नीड यू फॉर द शूट, और डबिंग तो आप कर दोगे, इसलिए मैंने पूरा, आप एयरपोर्ट जा रहे हो सर, मैं इसे तू समझ नहीं रहा है, तू ये रख अपने पास। देखिए सर, तो तू समझ नहीं रहा है ना, क्या बोल रहा हूँ, तू समझ, ये जो है ये मेरे बैंक में चला जाएगा और मेरे बैंक में पड़ा रहेगा, तेरे आगे तेरे और काम है और फिनिश करना है, 20 दिन का शेड्यूल है। वाओ, तुझे नहीं पता कभी ये काम आ जाए, तूने प्रिपेयर किया होगा, लेकिन कभी कश्मीर है, वेदर कंडीशन, बाकी एक्टर्स क्या, यू मे, आई विल नॉट नीड इट, दिस विल जस्ट बी लाइंग इन माई बैंक, यू मे नीड इट। तू समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। I had tears in my eyes. such a gem of a I had person. tears in my eyes when Alok ji said that. I said, मैं रो भी दिया, मैं गला सर के क्या बोल दिया आपने। And I've seen Alok ji conduct in ads for Rashi, is very particular, very professional actor. I said, क्या बोल रहे हो सर।
फिर मैंने भी उनको एक फिल्मी लाइन ही चिपकाई, दिल से ही चिपकाई। मैंने कहा मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मैं अपने बड़े भाई को फ़ोन करूँगा तो क्या वो बैंक में नहीं डाल देगा फिर से मेरे अकाउंट में? हम्म, मुझे पता है मेरा बड़ा भाई डाल देगा, आप रखिए सर। एंड आई, बिकॉज एक प्रोड्यूसर ना, आप इंडस्ट्री सीखते हो जब आप प्रोड्यूसर बनते हो। आप कुछ भी बन जाओ, डायरेक्टर, कैमरा में, इंडस्ट्री सीख ही नहीं पाओगे, आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। और अगर जी। आपको इंडस्ट्री, एक प्रोड्यूसर कितनी मेहनत से कैसे पैसे अरेंज करके, कैसे एक्टर्स, ये लोकेशन वहाँ रिक्वेस्ट करके, मिन्नत करके, छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करता है। जी। और मैं तो एक्टर था, मैं तो ऑफिस भी नहीं था, घर से करता था। तो मेरे लिए वो करना, और एक आदमी ऐसा दिल दिखा रहा है मुझे। एक होता है कि भाई कपड़ों में कॉपरेट कर दिया, चल मैं नहीं लेके आता हूँ, अपना स्टाफ नहीं लेके आया, खाली मेकअप मैन लेके आता हूँ, इतना कर दिया, जहाँ रुकाया वहाँ रुक गया। उसके बावजूद ये पैसे भी बोल रहा है कि तू रख, अभी मेरे काम के नहीं है, तेरे काम के आ सकते हैं बाद में। I cried. I was like, wow. Then I felt so good. I feel यार, मैंने इंडस्ट्री में अपना वक्त ज़ाया नहीं किया यार। पैसे वैसे कमाए नहीं कमाए चलेगा, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं किया। मुझे एक बिल्कुल। मेरा एक आइडियल एक्टर जिसको आई लुक अप टू, वो ये ख्याल रखता है मेरे बारे में। आई वाज सोल्ड। वो जो 6 साल थे, फिर वो ऐसे, फिर वो उसको रिलीज करना, ये करना, फाइनली यार रिलीज डेट, वो 6 साल पे अगर हम आ जाओ ये किससे, तो वो निकल गया, बड़ा बड़ा अच्छा निकला। फिर आई वाज एनकरेज। फिर उसके बाद ये अच्छी सक्सेसफुल रिलीज हुई। शिमारू ने फिर आउटराइट भी बाय किया, दे लाइक डिड फर्स्ट, दे सेड डीटीएच खाली लेते हैं। फिर जब देखा तो यार पूरा ही दे दो हमको। एंड देन इवन आई फेल्ट मी विदाउट एन ऑफिस में, इस फिल्म जो मुझे अच्छी लगी, मैं क्या पेनिट्रेट करूंगा, बहुत से बहुत दूरदर्शन लेके जाऊंगा, वहाँ आ जाएगी। मेरा औकात भी नहीं है ना, मुझे सलाहियत भी नहीं। हाँ, मुझे प्रोडक्शन आता था बिकॉज मैं एक्टर था। जी। मैंने 31 जो शुरू से ही मैं फील्ड पे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि शूटिंग कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या साउंड रिकॉर्डर्स है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या आर्ट डायरेक्टर है, क्या लोकेशन है, क्या है। तो वो बेचना, बिकाना उसको, और आप बनाते ही चीज़ को इसलिए हो कि आप चाहते हो कि दुनिया देखे। देखे। मुझे लगा कि एटलीस्ट है कि बड़ी कंपनी है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं शिमारू ऑफ शिमारू के, कोर्स। तो वो उनकी ऑफिसेज हर जगह है, वो पेनिट्रेट करेंगे। तो वो आई ऑल्सो एग्रीड एंड आई सोल्ड आउटराइट के हाँ, आप मेरे से तो बेहतर आप ले जाओगे, जो वो लेके के भी। लेकिन आज भी यूट्यूब पे भी है सरगोशियाँ, शिमारू के प्लेटफॉर्म पे है, अच्छे व्यूज़ हैं। 2 गाने थे जो टी सीरीज़ ने लिए मुझसे। टी सीरीज़ अगेन इज़ वेरी वेरी बिग कंपनी, उसका भी पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। तो इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल, वेरी सेटिस्फैक्ट्री थिंग। एंड उस वक्त की जो पीएम थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया। वाओ। ट्रेलर लॉन्च खुद उन्होंने करवाया जेएनके टूरिज्म ने, बिकॉज द फिल्म वाज अबाउट कश्मीर एंड पीडीपी एंड बीजेपी वर टुगेदर। सो हमारी गवर्नमेंट ने हेल्प किया। फिर पहली फिल्म जिसका प्रीमियर कश्मीर में हुआ, हमारे सारे एक्ट, बिकॉज वहाँ थिएटर्स उस वक्त नहीं थे। आज बड़े हम फॉर्चुनेट है कि कश्मीर में थिएटर आ गए हैं। बिल्कुल, हैप्पी। yeah. आई विश मेरे उस वक्त भी होते तो मेरी फिल्म तो जम्मू में रिलीज भी, लेकिन श्रीनगर में थिएटर ही नहीं था। लेकिन उन्होंने प्रीमियर करवाया एंड कश्मीर के हुज हू ऑफ कश्मीर इस प्रीमियर में आए। फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे जो कि ऑपोजिशन में थे, लेकिन वो फिर भी आए। एंड पूरी गवर्नमेंट के बड़े बड़े एजुकेशन मिनिस्टर, ये वो सब, हमारे सारे एक्टर्स। टॉम ऑल्टर वाज द एमसी। टॉम ऑल्टर का लास्ट अपीयरेंस था, उसके आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। तो बड़ा सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस था। कुछ अवार्ड भी मिला, टैक्स फ्री भी हुई। वाओ, वहाँ पे अच्छा। जब या पहली फिल्म, तो इट वाज बड़ा ब्यूटी। तो वो एक्टिंग बड़ी छोटी सी चीज रह गई ये ना हाँ, ये एक अलग ही जर्नी है। अरे मैं बता रहा हूँ, when you produce a film and if you are lucky or brave enough to take it to the theater, मैं बोलता हूँ मर्द है वो, ये एक फिल्म बनाता है और थिएटर में ले जाके रिलीज करता, मर्द आदमी का काम है। करके देख लो, बोलना बहुत आसान है, वो अच्छी बुरी जैसी भी हो। तो और हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं यार। तो फिर एक और शुरू की हमने उसके बाद 2 साल। उससे पहले आप पूरी ऑडियंस को बोल दीजिए, अभी यूट्यूब पर है तो सब जाके एक बार वापस देखें। हम तो सब जरूर देखेंगे। हाँ, सरगोशियाँ बहुत ही करीब है भाई, दिल से, बहुत मेहनत से, और ये बड़ी एनकरेजिंग चीज़ है फॉर अ टीवी एक्टर। और शायद कुछ लोगों ने, रज़ा मुराद ने ऐसा कुछ बोल भी चुके हैं कि यार अगर इमरान कश्मीर जाकर शूट कर सकता है, ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे भी है, बिकॉज वो सब आए भी थे, तो अगर इमरान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी ज़मीन है। डरो मत कश्मीर से कि वहाँ बहुत महंगाई है या कुछ हो, कुछ नहीं। हमारे ही मुल्क का हिस्सा है और बहुत कॉपरेशन मिलता है। तो प्लीज़ सरगोशियाँ ज़रूर देखिए अगर आपको कश्मीर देखना है। और अगर आपने कश्मीर ट्रैवल नहीं किया तो आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर में, उन्नाव में, कानपुर में और बड़ौदा में बैठे बैठे आप कश्मीर देख लोगे सरगोशियाँ के ज़रिए। और कश्मीरियत क्या होती है, अपनापन क्या होता है, खुलूस क्या होता है,
वो आप वहाँ ज़रूर देखोगे, उस फिल्म में ज़रूर देखोगे। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल, मतलब ये 6 साल आई थिंक बड़े खूबसूरत रहे आपके। हाँ हाँ, एक और फिल्म भी फिर मैंने बनाई, वो भी कंप्लीट है, वो बच्चों पे है, 4 बच्चों पे है। फिर कोविड आ गया तो उसकी शूटिंग में देर दराज हो गई। कोविड ने तो 2 साल तो सब पैरालाइज हो सबको गए। परेशान किया सर। हाँ, तो वो सब चीज़ें होती गई। फिर ये फिल्म अभी बन के रेडी है, ओके एडिट भी किया है हमने। वी हैव शॉट एज अ फिल्म आल्सो एंड एज अ वेब सीरीज आल्सो। आई ट्राई Okay. टू डू दैट। तो ये कंप्लीट है। हम इसको शोषण कहते हैं, शोषण, इसको हम मैबी भी कहते हैं, बिकॉज इट्स अबाउट स्टोरी अबाउट 4 टीनेज बॉयज हु गो थ्रू अ रफ चाइल्डहुड, एंड उस रफ चाइल्डहुड की वजह से ज़िंदगी कैसी हो जाती है, वो कहानी है जो हमने एक्सटेंसिवली भोपाल एंड अराउंड भोपाल में शूट की। मुझे अच्छा लगता है मुंबई के बाहर जाके ना अपने एक्टरों को ले जाओ उस माहौल में, अलग वाइब रहती है वाइब सर, मिलती है, सबकी आउटडोर, एनर्जी रहती है, या सबका कंसंट्रेशन रहता है, फोकस ज्यादा रहता हाँ, है। और थोड़ी मेरी भी फितरत ऐसी है, मेरा भी टेम्परामेंट नेचर इज लाइक नेचर। भोपाल आल्सो इज फुल ऑफ नेचर। आपको ट्रैवल करना भी पसंद है, लवली, आई लव ट्रैवल। और आप ट्रैवल करते करते बहुत चालान भी कटवा लेते हो, जो हम बात कर रहे थे, नहीं? अरे यार क्या बताए, नहीं आई फील यार अभी वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा आई डोंट नो। मतलब ये कश्मीर वाला किस्सा सुन के तो बहुत अच्छा लगा। फिर अब आपकी एक फिल्म और है रिलीज पे, यस और फ्यूचर प्लान्स क्या चल रहे हैं? यार, मतलब मैं बहुत आगे की नहीं सोचता हूँ मैं यार। जब कुछ नहीं था तब नहीं सोचा, या तब डर नहीं था, तो अब तो फिर भी एक लेवल है जहाँ जो भी छोटे मोटे चीज़ें आती जी। हैं, एक लाइफ चल रही है, तो कुछ डर नहीं है कि अगला महीना घर कैसे चलेगा, वो डर नहीं है। तो जी। अब तो वो इतना तो डर ही नहीं है। जो दिल से जो चीज़ लगती है और जो दिल को अच्छी लगती है वो मैं करूँगा। जैसे मैंने बीच में छोटा एक थिएटर ग्रुप बना लिया, द थिएट्रो करके थिएटर ग्रुप बना लिया। ओके। मेरा जो घर है आपके घर के पीछे ही है, आगे मॉडल टाउन जी। एरिया, वहाँ पे अनुपम खेर साहब की एकेडमी है। जी है ना? बिल्कुल। तो वहाँ मैं वॉक करने जाता था, वहाँ बड़ा खूबसूरत सा पार्क है, तो बड़े यंगस्टर्स आते हैं वहाँ पे, बिकॉज वो एकेडमी में हम जो होता है ना एक्टिंग सीखते तो बड़ा जोश होता है, हर जगह डायलॉग बोलना ग्रुप में, ये वो। हाँ। तो ये आते थे, मुझसे मिलने भी आते थे, ऑब्वियसली दे वुड नो मी, एंड टिप्स लेने कैसे क्या रेफर कर दीजिए, रेकमेंड कर दीजिए। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता है, वो ऑडिशन ही दो जाके। हाँ, मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर दे सकता हूँ, बाकी फिर वो आपकी नसीब, आपका टैलेंट। तो दे वुड लव मी। बातें करते करते क्या सीखते हो, देन वो करते करते आया कि यार टैलेंट है, बच्चे अच्छे, लड़के लड़कियां थी, तो वी फॉर्म्ड अ थिएटर ग्रुप। ओके। सामने मेरा ही घर है, तो हॉल वॉल में सामान वामान हटा के रिहर्सल दिए वो शुरू करके, तो पुराने कुछ प्लेस मुंशी प्रेमचंद के, मंटो के, एंटन चिकाओ के, सब ओह। प्ले टैगोर, तो वो प्लेस को हम मॉडर्नाइज करके, दे गॉट लाइक सम टीम वर्क, लाइक राइटिंग, ये उसमें हमने गाने भी ऐड कर दिए, सबकी एंट्री पे गाना। तो उस 100 साल पुरानी कहानियों को हमने मॉडर्नाइज कर दिया। Yeah. थीम वही है, सबक लेसन्स वही थे, उसको हल्का सा कॉमेडी ह्यूमर डाल के, कहने का तरीका आज का है। हाँ आज का है, जो आज से लोग रिलेट करें। जी। तो वो बड़े अच्छे बन गए, तो उसके काफ़ी हमने शोज शुरू कर दिए, बॉम्बे में, लखनऊ में, गुजरात में। अच्छा। तो मैंने वो भी किया, है ना। वो ये 6 साल में फिर वो भी किया, जब टीम किया, यार ये तो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज मैंने कभी थिएटर किया ही नहीं था। बिल्कुल। लोग थिएटर से शुरू करते हैं, फिर टीवी करते हैं, फिर फिल्मों में आते हैं। मैं तो डायरेक्ट फिल्मों से शुरू किया, वो नहीं चली तो फिर टीवी करना पड़ा, फिर उसके बाद टीवी से ज़रा उब गए तो फिर थिएटर को अपना थिएटर शुरू कर दिया। तो बड़ा मज़ा आया थिएटर में, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो वो सब, तो इसलिए आई जस्ट फॉलो माई हार्ट। अभी थोड़ा वो भी बिकॉज वो बच्चे सब बिजी हो गए अपने अपने काम में, फिर मैं तो फिर क्या करें, ये फिल्म अभी कंप्लीट है, इसको बेचना बिकाना था, ये सब करना था, और थोड़ा तो फिर सब फिल्मों में पैसे बहुत लग गए, और कर्जा तो लेना नहीं आता है ना, कभी लिया है, मेरे पास तो एक क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, मैं नहीं बिलीव करता। तो मुझे एकता जी मिल गई, जैसे आपने याद दिलाई, एयरपोर्ट पे आई वाज गोइंग टू कैलकाटा फॉर एन इवेंट। फिर मैं इवेंट्स काफ़ी करना शुरू कर दिया। आई एम एन MC ऑल्सो, मैं कंडक्ट भी कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी, थोड़ी बहुत उर्दू हिंदी बोल लेता हूँ, तो एंड आई लाइक टू टॉक पोइट्री, शेर। तो मुझे एज एन MC काफ़ी मैं करना शुरू कर दिया, इवेंट्स काफ़ी एज एन एक्टर अपीयरेंसेस बुला लेते थे, तो घर चल रहा था। तो आई सेड के फिर भी कमी तो रह जाती है, तो मुझे मिल गई, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। ऑफ कोर्स आई नो हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज वी स्टार्टेड टेलीविजन, उससे पहले से, मतलब तो आई जस्ट डोंट नो। और मैंने कभी बालाजी के लिए काम ही नहीं किया था। ओके।
और ये तो अभी ना 1.5 साल पहले, मुझे 33-34 ईयर्स हो गए थे, बालाजी के लिए काम ही नहीं करता, और बालाजी को भी कुछ 30 साल तो आराम से हो गए होंगे. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड आई जस्ट सॉ हर सिटिंग विद अ फ्रेंड और अ कलीग, एंड आई वाज वॉकिंग, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, गॉड आई वाज वॉकिंग एंड आई सॉ हर एंड आई सेड ओह शिट. एक था ना जिम में हाई लो तो होती ही थी साथ में. So I don't know why, I just went to her and I just wished her and I said, I just want to say something to you. सुबह की फ्लाइट थी, 6-6:30 की फ्लाइट है, वो भी नींद में, मैं भी नींद में, तो देख क्या बोलना है यार सुबह सुबह. जा भाई तू काम कर, फ्लाइट मजा में डिस्कस कर रही हो. तो मे बी शी वाज स्वीट इनफ, अच्छे मूड में होगी, तो यहाँ से. तो मैंने कहा इट्स बीन मोर देन 30 years in the film industry or in this television industry. I've been working and I've been working regularly. But I just want to put across that I have not shot a single day for your Balaji telefilms. I don't know why. लेकिन आज तक मैंने आपके उसमें शूट नहीं किया, पता नहीं क्यों, जबकि मैंने हर बैनर में शूट किया है, एटलीस्ट टेलीविजन में तो ऑलमोस्ट. So she smiled and she says के just that one line, very soon you'll get a call. So okay, I said wish you a safe journey, wherever you're going, all the best for your trip. वही हुआ कि फिर 1-1.5 महीने में आ गया, तो आई सर्ट के मे बी ये वही जरिया, या ये वो एक शायद जरिया. ऊपर वाले की तरफ से आया, या ऊपर वाले ने एकता को वहां बिठाया था. मैं निकल रहा था, वरना वो एकदम वो है लाउंज के ऑलमोस्ट एट द गेट सोफे में बैठी थी, वो जरिया शायद बनाया. फ़ोन आया है, तो मैंने कहा कि नहीं, आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलना चाहिए. मैंने कहा शायद ये आई डिड दैट, एंड वो कुछ 1.25 साल ये वो चला. आज ये जो बैठे हैं डीओपी साहब हमारे सामने, देखो ये उसी की देन है. आप काम करोगे तो आपको काम के लोग मिलेंगे Yeah. ना. तो अच्छे लोग मिले, यानी गुड एक्सपीरियंस, जी. गुड को एक्टर्स एंड ब्यूटीफुल, व्हाटएवर माय रोल वाज, पीपल लाइक्ड इट, जी. लव्ड इट. एंड अगेन बैक टू जी, जहाँ से तारा शुरू किया था, हाँ. बैक टू जी. Life is also अवार्ड में yeah. मुझे उन्होंने ऑनर भी किया, मुझे स्टेज पे फिर से कुछ परफॉर्म करवाए, कुछ रेट्रो गाने करवाए, राजेश खन्ना मुमताज के जय जय शिव शंकर, ये वाह. कि हमारे पास हमारे जी का पुराना एक्टर आया है. तो आई परफॉर्म्ड ऑल्सो सॉन्ग्स जय जय शिव शंकर, ये वो जो मेरी वाइफ बनी है उनके साथ जी रिश्ते अवार्ड में स्टेज पे. तो अगेन आई वाज हैप्पी बैक होम लाइक जी के, फिर वापस आ गए. एनीवेज अभी वो पिछले महीने एक लीप लिया है शो, तो अगेन आई एम फ्री, अगेन आई एम लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स. कुछ वेब के ऑफर्स हैं, डूइंग 1 or 2. थोड़ा लुक चेंज किया मैंने पहले तो शेव करवा दिया एकदम 1 नंबर घुमा दे मशीन. अच्छा. सोच रहा हूँ थोड़ी सी और मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, बिकॉज उसमें बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है, हैप्पी गो लकी, नाइस पॉजिटिव कैरेक्टर हरमन जो मेरा था, तो दैट लुक वाज जस्ट गोइंग फॉर दैट. मेरे ख्याल से वही लुक एकता ने एयरपोर्ट पे देखा होगा ब्लेजर में इसमें. बट अभी आई वांट टू ट्राई दिस, आई होप यू गाइस एक्सेप्ट इट. हाँ, ऑफ कोर्स दे विल सर. बस अब मैं चाहता हूँ कि आप एक दिल से क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाली नई पीढ़ी को, यंगस्टर्स को? क्या मैसेज दे भाई, बहुत समझदार हो भाई. हमको सिखाते हैं. मैं तो जिम करता हूँ ना, सुबह मैं तो जाता हूँ, आई ट्राई टू जिम, तो वहाँ तो मेरी खुराक मिल जाती है बच्चों से. इमरान भाई व्हाई यू डूइंग दिस, पिक अप दिस. एज कितनी? आई एम 22. कितनी गोलियां खाता है तो दिखाता है. मैं प्री वर्कआउट खाता हूँ, फिर मैं वर्कआउट के दौरान ये खाता हूँ, पोस्ट वर्कआउट ये खाता हूँ, ये खाता हूँ स्किन के लिए, ये खाता हूँ मसल्स के लिए. तो मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं खाता हूँ. मैं नॉर्मली अपने घर का 3 टाइम का खाना खाता हूँ. और मैं वेयर एंड टेयर बहुत हो गया है, मैं ये जिम ही आ रहा हूँ, कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, यही बहुत है. तो ये बड़े समझदार लोग हैं. बट या वक्त की कदर करो, है ना. मतलब छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई हैं जिनको हम ऐसे गुनगुना के छोड़ देते हैं. जैसे एक बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई अगर आप समझो तो, कि वक्त के दिन और रात, साहिर लुधियानवी की शायद लाइन है, वक्त फिल्म की है. वक्त फिल्म का नाम भी वक्त है, कि वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज. आदमी को चाहिए, यंगस्टर्स को, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज. टाइम चेंजेस, वैल्यू टाइम, डोंट वेस्ट टाइम. करो सोशल मीडिया ये वो, एक टाइम बांध दो कि यार 1 घंटा मैं अपने इस पे पोस्ट करूंगा, 1 घंटा या मैं ये चेक करूंगा, मैं रेफर. डोंट वेस्ट टाइम. These years you are living, you're passing by. Because एडवाइस की ज़रूरत सिर्फ यंगस्टर्स को है. हम तो जी चुके हैं, हमसे और हमसे ऊपर तो जी चुके हैं. आप डोंट वेस्ट टाइम, उसकी वैल्यू करो, उसको मेक. जो कहते हैं ना, सुनील गावस्कर हमेशा कहता है, हैव अ प्राइज ऑन योर विकेट. अपनी विकेट मत गवाओ.
वो छक्के मारने के चक्कर में एक बैट्समैन वो जो अपनी जिसको बॉलर बोलता है कि साले कि मैं विकेट नहीं ले पाता हूँ, मैं इसकी विकेट नहीं ले पाता हूँ, प्राइज होनी चाहिए आपकी विकेट पे, तो आप भी जो कर रहे हो उसको गवाओ मत, ये आपकी विकेट है, खेलो, एक एक बॉल देख के खेलो, एक एक बॉल मेजर करके खेलो, और वही बॉल जो लगता है मारने लायक है उस पर छक्का मारो, वरना डटे रहो, अपनी फील्ड अपनी विकेट मत दो, डटे रहो और चीज़ें होंगी। तो वैल्यू टाइम, वैल्यू योर पेरेंट्स इफ़ यू हैव, दे आर ब्लेसिंग्स, वैल्यू योर गुड फ्रेंड्स, वैल्यू योर टीचर्स, बाकी और क्या बोलो, आप तो सब समझदार हो। Thank you so much, sir. Thank you so much for My coming. pleasure, my Thank pleasure, you. my pleasure. यार अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, मेरी ज़बान समझ रहे हो, तो हम्बल सी रिक्वेस्ट है, बिकॉज आई रियली 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 enjoyed being here and talking to this friend of mine. रोज़ पॉडकास्ट नाम से इनका पॉडकास्ट आता, मुझे बहुत मज़ा आया, और मैंने काफ़ी इनके पॉडकास्ट देखे, ऐसे ही दिल से निकलता है इनका हर पॉडकास्ट। तो प्लीज़ मेरी छोटी सी आपसे दरख्वास्त है कि आप रोज़ पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, खाली सीखने भी मिलेगा और आपको एंजॉय करने भी मिलेगा। ये वाकई ही इनका एक तरीका है ना जो पॉडकास्ट करने का, वो सीधा यहाँ से है। मतलब मैंने आज जो बातें की शायद मैं हर जगह ये बात नहीं कर पाता। तो प्लीज़ इसकी कदर कीजिए और देखिए रोज़ पॉडकास्ट को, और रोज़ देखिए।